सत्तारूढ़ दल की ओर से खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद को सचेतक बनाए जाने पर मंगलवार को जयनगर के कमला रोड स्थित राम जानकी मंदिर में एनडीए गठबंधन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर की अध्यक्षता व नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में नप उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, गणेश पासवान, अरविंद तिवारी, दिनेश वर्मा, विष्णुदेव यादव, मनोज कुमार सिंह, हरिश्चंद्र शर्मा, गोपाल सिंह, राजकुमार सिंह, रामजी गुप्ता, अमरेश झा, कामिनी साह, मृणाल कुमार समेत अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि ये सच है कि खजौली विधानसभा क्षेत्र की जनता जिसे विधायक बनाया एनडीए ने उसे सचेतक बनाया। आप अगर विधायक नहीं बनाते शायद सचेतक नहीं बन पाते। मेरा सम्मान नहीं आपका सम्मान होना चाहिए। खजौली की जनता और एनडीए समर्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में 20 वर्षों से बिहार तेज गति से विकास कर रहा है। भारत में सबसे ज्यादा विकास दर तेलंगाना के बाद बिहार का है। दुनिया के सर्वे के अनुसार भारत तेज गति से विकास करने वाला देश बना है। फल सब्जी और मछली के मामले में बिहार आत्मनिर्भर हुआ है। देश में महिला आरक्षण सबसे पहले बिहार ने घोषित किया। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ चुनाव में काम करेंगे और बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए के नेताओं ने 225 सीट का लक्ष्य रखा है, इसलिए हमें अभी से ही कमर कसने की जरूरत है। सरकार की योजनाओं को घर जाकर लोगों को बताना होगा। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा में सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाले विधायक की श्रेणी में शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। विधायक के द्वारा जयनगर के दर्जनों समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम किया है। कार्यक्रम में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक को पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। यहाँ उपस्थित सभी छायाकार पत्रकार मित्रगण, आज एक अवसर है कि आपने जिसे विधायक बनाया एनडीए ने उसे सचेतक बनाकर लौटा। ये आप अगर विधायक न बनाते तो एनडीए उसे सचेतक भी नहीं बनाता। पहला अभिनंदन आपका है और एनडीए की ओर से इस खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का अभिनंदन है जिन्होंने एनडीए के टिकट पर भेजने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए जिताकर आपने भेजा, इसलिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और अपने शीर्ष नेतृत्व को जिनके द्वारा टिकट देकर भेजा जाता है, जिनके द्वारा सचेतक या मंत्री बनाया जाता है, ऐसे हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में बिहार 20 वर्षों से लगातार विकास कर रहा है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री, आदरणीय विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार बढ़ रहा है और बढ़ नहीं रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। और मैं तो सदन में भी कहा था और यहाँ भी कहता हूँ कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी का विकास दर है तो तेलंगाना के बाद बिहार का है, जो 14.5% का है, 14.5%। दुनिया के अंदर अगर जो मापदंड आया, दुनिया के सर्वे में जो आया कि भारत तेज गति से विकास करने वाला देश है और उसमें सबसे तेज गति से बिहार विकास कर रहा है। न केवल विकास कर रहा है बल्कि तेज गति से अगर किसी ने गरीबी कम किया है तो उस राज्य का नाम बिहार है। फल और सब्जी के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, मछली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। जो कभी हम आंध्रा से आयात करते थे, आज हम सरप्लस मछली दूसरे को भेज रहे हैं, भेजने की स्थिति में। तो इस तरह से कई मामले में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जहां महिला आरक्षण की बात देश में सबसे पहले बिहार ने प्रारंभ किया,
50% आरक्षण दिया। उस आरक्षण के पहले इस बिहार के अंदर महिला मुखिया नहीं होती थी। मैं तो मधुबनी का जिला अध्यक्ष था उस समय। 399 पंचायत में मुझे कहीं महिला मुखिया नहीं मिला। आपके नॉलेज में हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तो कहीं नहीं देखा। उपचुनाव हुआ तो एक खोना से आशा देवी महिला मुखिया बन के आई, लेकिन आज ये कहते हुए हर्ष है कि 50% आरक्षण मिला, लेकिन 60% महिला की भागीदारी जनप्रतिनिधियों में है और पंचायत प्रतिनिधियों में है। आज लोकसभा और विधानसभा में उनके आरक्षण की बात हुई है, बिल पारित हुआ है, आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। ये बिहार की तरक्की है। बिहार में 35% महिला सिपाही देश में कहीं नहीं है, ये सिर्फ बिहार में है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है इस देश के अंदर जहां 35% महिला पुलिस कार्यरत है। मैं तो अपने भाषण में उस दिन लोक विधानसभा के अंदर तेजस्वी जी से कहा कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था 90 में, तो आप बहुत बच्चे रहे होंगे और आपको ज्ञान नहीं है कि 90 से लेकर 2005 तक किस तरह से बिहार में लोग पिटते रहे, लूटते रहे, चीखते रहे, कोई सुनने वाला नहीं होता था। उस दिन को भी हमको इस चुनाव में बताना पड़ेगा। और कहीं न कहीं मैं जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा था तो उन्होंने लिख के दिया विधानसभा अध्यक्ष को कि मेरे बदले में, पहले जब मेरा नाम जब तक नहीं आया था तब तक उन्होंने लिख के दे दिया कि मेरे बदले में शाहीन बोलेंगे जो उनका सचेतक है। और जब हम को सरकार की ओर से बताया गया कि आपको ही धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्ताव लाना है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्ताव लाना है धन्यवाद ज्ञापन का, तो उस पर बोलते हुए जब मैंने 30 मिनट का भाषण हुआ तो उसी दिन तेजस्वी जी ने फिर लिख के दिया कि मैं खुद बोलूं। और ऐसा फंसे कि वो 1990 से 2005 को जस्टिफाइड करने में उनका पूरा समय चला गया और नतीजा हुआ कि फिर से जहां हम लोग जिस पिच पर उसको लाना चाहते थे खींच के, उस पिच पर आ गए। और यही एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए आगे आने वाले चुनाव में ये पिच होगा कि 1990 से 2005 की तुलना करो और 2005 से लेकर 2020 तक के बिहार की तुलना करो, पता चल जाएगा कि कौन श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हुआ इस बिहार के अंदर। बंधुओं, 6 महीने के बाद हम सबको चुनाव में जाना है। बिहार पर पूरे देश और दुनिया की नजर है, बिहार पर निगाहें टिकी है। तमिलनाडु का चुनाव होना है, कई राज्यों का चुनाव होना है, देख रहा है बिहार को। बिहार के बाद बंगाल का चुनाव होना है और सबकी दृष्टि बिहार पर टिकी हुई है। यहाँ चूंकि एनडीए परिवार के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए ये कहने में कहीं दिक्कत नहीं है कि हम सबको कठिन परिश्रम करके इस बिहार को संवारना पड़ेगा। और जो 225 सीट का लक्ष्य हमारे एनडीए के नेताओं ने लिया है और 2010 के रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। इसके लिए अभी से कमर कसकर हमको अपने अपने कार्य क्षेत्रों में निकलना पड़ेगा। अभी से ही हमारा प्रयास गांव, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, पिछड़ा के बीच में हमारा काम बढ़े कैसे, इसके लिए हमको हमेशा प्रयास करना पड़ेगा और घर बैठने से नहीं होगा। क्योंकि ये चुनौती है, ये अवसर जो आया है, उस जो चुनौती हमें मिला है उसको कैसे हम अवसर में बदलकर 225 सीट लाकर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने में हम कामयाब हों, ताकि खजौली का भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जा सके। इसलिए मैं आपसे ये अभिनंदन आपका करने आया हूं, मेरे माध्यम से आपका अभिनंदन है, क्योंकि आप 3-3.25 लाख लोगों के प्रतिनिधि होने के कारण उन सारे मतदाताओं का श्रेय और आशीर्वाद जो मेरे माध्यम से मिलता है इस सरकार को, उसके लिए यह सरकार आपका आभार प्रकट करती है। ये बिहार सरकार खजौली का एक प्रकार से मुझे सचेतक बनाकर आपका आभार प्रकट किया है कि आगे आने वाले चुनाव में आप दुगना उत्साह के साथ इस बिहार की धरती पर काम करेंगे। हो सकता है कि इस बार का चुनाव एक ही दिन में पूरे बिहार का चुनाव होने वाला है, ये भी संभावित है।
इसलिए उस दृष्टि से भी अपनी तैयारी हम लोगों को पूरी करनी पड़ेगी कि एक दिन में ही पूरे बिहार का चुनाव होगा। चूंकि अगर ये हो गया तो हमें कोई एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नेताओं की कमी नहीं है, जिनके पास केवल परिवारवाद है। एक ही परिवार का नेता है और बार बार हर जो जितनी बार चुनाव होता है, जितने चरण में चुनाव होता है, सब में वही नेता बनकर जाते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ नेताओं की एक लंबी कतार है। एक दिन में भी अगर होगा तो हर क्षेत्र को नेता मिल जाएगा। इतने नेता इस भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने बनाकर रखा है, लोजपा ने बनाकर रखा है। हमारे सभी गठबंधन दलों के पास नेता है, इसलिए हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। इसलिए हमें उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे आने वाले दिन में जिस प्रकार से बिहार के अंदर गलत अफवाहें उड़ाकर विरोधी दल के लोग साजिश रच रहे हैं, वो एक भी साजिश उनका कामयाब नहीं हो रहा है। वो नाकामयाब हो जाते हैं, अपने से अपने बेपर्द होकर फिर से बेआबरू हो जाते हैं। इसलिए हम सबको बड़ी सतर्कता से काम करना पड़ेगा और काम करते हुए हमको पूरे चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संबल है, दूसरे तरफ आदरणीय नीतीश कुमार की बात करते हुए बहुत लोग कहते हैं कि 20 बरस हो गया। उनके 20 बरस हो गया तो ये तो बताओ कि 20 बरस तक सत्ता में के शीर्ष पर रहने वाला, मुख्यमंत्री बनकर रहने वाला कै गो राजनेता है देश के अंदर जो बेदाग चरित्र का हो, निर्मल चरित्र का हो? कोई है, बता दीजिए आप आज तक जिसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ नहीं किया। और एक तरफ वैसे लोग हैं जो परिवार से बाहर निकले ही नहीं, अगर आरक्षण दिया तो आरक्षण का लाभ अपने परिवार के लिए, सब कुछ जो भी किया, मेडिकल का रिजर्व सीट मुख्यमंत्री को मिलता था तो उनकी बेटी जाती थी उसमें। तो इस तरह से जो लोग करते आए हैं बिहार को, उसको बिहार जानता है। 25-30 वर्ष का नौजवान भले न जाने बिहार